हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? कैसे हो सभी? मस्त एकदम। कैसी चल रही है तैयारी वारी? चलो अच्छी बात है, बढ़िया चलनी चाहिए। होप अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है वो लग जाओ अब। देखो, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो बेसब्री से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वेट कर रहे थे, उनके लिए आज शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। ठीक है, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अलावा एमटीएस, ड्राइवर, एसआई सभी का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। किस किस में कितनी वैकेंसी आनी है, लेकिन अपन कांस्टेबल के लिए लेके आए हैं। और जल्द ही हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल टारगेट बैच हमारा स्टार्ट कर दिया जाएगा 1-2 दिन में या होली के बाद। तो हमसे जुड़े रहिए उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट पे। आपके लिए नई नई जानकारी लेते आते ही रहते हैं। शायद सबसे पहले अपन ही लेके आते हैं, मत टेंशन करो। ठीक है, देखो, दिल्ली पुलिस के खूब सारे लोगों के सपने होते हैं कि मेरे को दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी है, अच्छा रुतबा बनाना है। देखो, दिल्ली पुलिस में पैसे भी हैं और पावर भी है। और इंसान को क्या चाहिए? पावर और पैसा। और जिसको दोनों मिल रहे हैं उसको तो चाहिए ही क्या। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का, और इस पर बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है 5293 वैकेंसियां, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या करना है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या चाहिए, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम में क्या क्या चीजें आएगी, ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो नोटिस, शॉर्ट नोटिस आज ही आउट हुआ है और पदों की संख्या है वो कितनी है? 5293। ये है आपकी ओनली कांस्टेबल के लिए। साथ में एमटीएस भी आ रही है, दिल्ली पुलिस एमटीएस। 1090 के आसपास पद इसमें भी होने वाले हैं, दिल्ली पुलिस किसमें? एमटीएस में। और कांस्टेबल के कितने हैं? 5293। अब कुछ लोगों का मन है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं, फिजिकल नहीं है, किसी की हाइट नहीं है, तो उन लोगों के लिए इधर वाला मौका बढ़िया है। या किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो एमटीएस में जा, वर्दी पहनने का तो सपना पूरा होगा ना। एमटीएस में जाओ चाहे कांस्टेबल में जाओ, वर्दी तो पहननी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जिनका वर्दी का सपना है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। देखो, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं? 2 सितंबर से। 2 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, और एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में लगेगा। तो फॉर्म भरने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, कंपटीशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद अपन तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से लग जाएंगे कि हाँ आ गई है, अब मुझे लगना है। तो उसके लिए तो एग्जाम लगेगी नवंबर दिसंबर में। एग्जाम कब लगने वाली है? नवंबर दिसंबर में। देखो जी, एज, देखो डिफेंस में जब भी आप वर्दी वाली वैकेंसी में जाते हो या उस जॉब में जाते हो, तो वहां आपको एज रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहां बूढ़े बडेरे लोग नहीं चाहिए। वहां पे एकदम युवा, तंदुरुस्त गबरू जवान चाहिए उनको। और गबरू जवान तो अब ये थोड़ी कि 45 वाला के लगा लिया चलो ठीक है। हाँ, एक्स सर्विस मैन वगैरह की वो आती है, वो अलग अलग है, अलग अलग कोटे हैं। लेकिन अगर एज की बात करूं मैं, तो दिल्ली पुलिस में 18 से लेके 25 ईयर की रहती है। कितनी रहती है? 25 ईयर की। SC ST वालों को शायद तक 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखो भैया, देखो बच्चों, दिल्ली पुलिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन 12th तो है ही है। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा? अब देखो, ड्राइविंग लाइसेंस दो होते हैं, एक तो हेवी होता है और एक लाइट होता है। तो कांस्टेबल के लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, LMV, लाइट मोटर व्हीकल। तो आपके पास लाइट लाइसेंस होना चाहिए। जिनके पास नहीं है, दिल्ली पुलिस का सपना है, वो अभी से तैयार करवा लो। उनको क्या चाहिएगा? लाइट लाइसेंस चाहिए होगा। यह किसके लिए चाहिए होते हैं? कांस्टेबल के लिए। अगर आप ड्राइवर में ही जाना चाहते हो ना, दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट ड्राइवर की वैकेंसी भी वो भी आएगी, तो उसमें जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हेवी लाइसेंस चाहिएगा। कैसा चाहिएगा? हेवी लाइसेंस चाहिए होगा वहां पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन दोनों में 12th रहेगी, एमटीएस में 10th पास रहेगी। क्या रहेगी? 10th पास। ये इंपॉर्टेंट डेट की बात हो गई। अपना जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 2 सितंबर से। एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। पदों की संख्या ये इतनी हो जाएगी। अब देखो, सिलेक्शन लेना कैसे?
अपने जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता कौन है, तो इनका थोड़ा अपने को डिस्कस करना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। तो देखो मैं बात करता हूं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपकी ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट कौन करवाता है, तो देखो पहले दिल्ली पुलिस खुद ही आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। फिर उनके बस की नहीं रही तो उन्होंने क्या कर दिया, एसएससी को दे दिया। एसएससी जो कमीशन है एग्जाम कंडक्ट करवाने का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां फिलअप करता है या सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां देता है ना, वो एसएससी ही डिपार्टमेंट है। एक नंबर पे एसएससी ही आता आपका, दूसरा बैंकिंग का आईबीपीएस आ गया, फिर यूपीएससी आ गया। ये सारे क्या एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां हैं, ये खुद वैकेंसियां जनरेट नहीं करती, ये ओनली आपको एग्जाम कंडक्ट करवा के एस्पिरेंट तैयार करके उनको जॉब लगा के डिपार्टमेंट को भेज देती है। एसएससी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये ओनली और ओनली एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संगठन है, मतलब, ठीक है। इसके अंदर फिर अलग अलग एजेंसी आ जाती है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कुछ ऑफलाइन करवाती है, वो टेंडर वेंडर चलता रहता है। इतना अंदर अपने को जाना नहीं है, अपने को तो क्या बनना है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है। 2-4 साल बाद कंधे पे स्टार लगवाने हैं, थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। एक बार कांस्टेबल बन गए तो फिर प्रमोशन भी तो होते हैं, स्टार भी लगाने होते हैं कंधे पे, किसकी क्या इच्छा होती है, किसी की क्या होती है, ठीक है। तो पहले दिल्ली पुलिस खुद करवाती, फिर एसएससी को दे दिया, फिर कुछ कारणों की वजह से दिल्ली पुलिस ने वापस ले लिया। अभी प्रेजेंट में कौन करवा रही है वापस, एसएससी ही आपकी करवाती है। और कैलेंडर में दे भी रखा है, एसएससी के कैलेंडर में उन्होंने दे रखा है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है वो 2 सितंबर को आने वाली है, ठीक है। और एग्जाम कब होगी आपकी, नवंबर दिसंबर में होगी। अब भैया एसएससी एग्जाम करवाती है तो आपको पता ही है थोड़ा पेपर का लेवल भी अच्छा ही आता होगा। देखो सबसे पहले, अब देखो पहले तो ये होना चाहिए कि होता क्या क्या है। तो पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें जो क्वालिफाई होते हैं इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होता है। और इसके बाद होता है आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर अपन ऑनलाइन एग्जाम की बात करना चाहें तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो आती है जी आपकी रीजनिंग, क्या आती है, रीजनिंग आती है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स सीए। जीएस में मतलब आपका जीके, साइंस सब कुछ आ गया, ठीक है। एक आती है आपकी मैथ्स और एक आता है आपका कंप्यूटर। क्या आता है, कंप्यूटर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास 90 मिनट का समय रहेगा। 90 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25। मैं जीके मतलब जीएस और सीए की बात करूं तो यहाँ मेजर पोर्शन है, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे और बच गए कितने, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, किसके, कंप्यूटर के आएंगे। किसके आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे। ये तो हुई आपके एग्जाम की बात, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। चलो अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, इसमें आपका अच्छा स्कोर करते हो, मेरिट में आते हो, तो उसके बाद आपका क्या होगा, पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें क्या होती है आपकी, 1600 मीटर की दौड़ होती है। मैं मेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ कितने टाइम में कवर करनी होती है, 6 मिनट में। क्या करना होता है, 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कवर करनी होती है। 14 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना होता है, 14 फीट का लॉन्ग जंप, इसमें 3 चांस मिलते हैं आपको। उसके बाद 3.9 फीट, 3.9 फीट का आपका क्या रहता है, हाई जंप रहता है। क्या रहता है, हाई जंप रहता है। यह है मेल कैंडिडेट की बात। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो उनके लिए क्या रहेगा, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, ये 8 मिनट में रहेगी। किस में रहेगी, 8 मिनट में।
और 10 फीट का क्या रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, और 3 फीट का क्या रहेगा, हाई जंप रहेगा। ये क्या रहेगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में रहेगा। फिजिकल इसको आप पेपर की मेरिट में आने के बाद ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके बाद मैं बात करूं, अगर मैं इसके बाद बात करना चाहूं तो आपका क्या होगा, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो यहां इनकी 170 हाइट चाहिए। हाइट कितने चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कुछ लोगों को इसमें हाइट में छूट दी जाती है, जैसे जो मतलब आपके पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहाँ के लोगों की हाइट कम होती है तो उनको छूट दे दी जाती है। बाकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और आपका चेस्ट 81 से 84 होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 से 84। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करूं तो इनकी होती है 156 सेंटीमीटर। कितनी, 156 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ इनके लिए लागू नहीं होता है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये तो थी बेसिक जानकारी कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। डेट आपको बता दी है, अब तैयारी कहाँ से करनी है सर, ये भी बता देते हैं साथ में। जल्द ही उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे इसका बैच लॉन्च होने वाला है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दिल्ली पुलिस का हम जल्दी बैच लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी यूट्यूब पे तो समय समय से अपन क्लास लेते हुए आ ही रहे हैं। यूट्यूब पे मैथ्स के मेरे वीडियो चल रहे हैं, मैथ्स की क्लासें चल रही हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप दिल्ली पुलिस की, जिन जिन लोगों का सपना है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, उस पर भी अपन वीडियो बना देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो।